ऊपर जाके देखो। घर में कोई नहीं है भाई। हम उसके लिए यहां पर आए भी नहीं हैं। मुझे बस एक ऐसा सेरा चाहिए जो उसे बर्बाद करने में मददगार साबित होगा। फिर चाहे कुछ भी, सब कुछ ढूंढो, जो भी मिले यहां, हर जगह, हर कोना ठीक से तलाश करना है तुम्हें। चलो, ठीक है? ठीक है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है आबदीन यार। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि कितनी बुरी तरह हमने उस पर तशद्दुद किया, फिर भी वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। आबदीन, ये भी तो हो सकता है ना कि ये सारे पहलू एक ही बात से जुड़ रहे हो। तुम बताओ कैसा हो सकता है? फरीद रुको जरा, इस सब का उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। साफ जाहिर है कि वो आदमी एक दरिंदा निकला। अरे तो पूरे शहर में उसे आसमान ही मिली थी क्या? अजीब बात है यार ये। इन बातों का आपस में ताल्लुक है। कुछ मिला है भाई? चलो। तो यहां से रिकॉर्ड किया वो सब। फोन करो उसे, स्पीकर पर डालो। हेलो। हाँ तो फैरिज साहब, सुना है आप मेरी हालत पूछने मेरे घर आए हैं। माफ कीजिए, मैं मिल नहीं सका। कहाँ हो तुम इस वक्त? बेगैरत। क्या हो गया है? अब हर बार की तरह तुम्हारे हाथ तो नहीं आ सकता ना मैं। लेकिन हाथ तो तुम मेरे जरूर आओगे, बिल्कुल उसी तरह। और तुम ये भी जानते हो कि उस वक्त मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम पैदा होने पर पछताओगे। बस ये कौन सा तरीका है बात करने का फैरिज साहब? आपकी अम्मी मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है। अपनी अम्मी से शिकवा करोगे? लेकिन आपकी भाई की बीवी की वीडियोस मेरे पास मौजूद है। क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो? $50 लाख। और हाँ, एक बात और, मेरे चंद दोस्तों के पास छापे की बैकअप कॉपीज भी मौजूद है जो तुमने मेरे घर पर मारा था। अगर उन्हें मेरी खबर ना मिली तो आगे क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर, अपना वक्त जाया मत करना, मैं दोबारा तुम्हें खुद कॉल करूंगा। हर जगह देखा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। समझ गए? आप चलो मेरे साथ। हाँ मैं समझता हूँ लतीफ अंकल, लेकिन वो ये चाहता है कि उसे ये रकम कैश की सूरत में दी जाए, तो आपको बंदोबस्त करना होगा। ठीक है फरीद साहब। अच्छा, और ये बताएं कि कोई खबर है कि आतो जाने की तरफ से? उन्हें कुछ याद आया उसके बाप के हवाले से? जी, वो अभी काजिम साहब से फोन पर बात कर रही थी। अगर आप कहें तो मैं पता करके बता देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं काजिम बाबा के पास ही जा रहा हूँ, खुद पूछ लूंगा। क्या तुम उसकी ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाओगे फरीद? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आबदीन। वो ये सोचेगा कि हमने हार मानकर हथियार डाल दी है, लेकिन हम उसके इस तरीके से ही उसका शिकार करेंगे आबदीन। मतलब तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? हाँ बिल्कुल है, और सब कुछ कंट्रोल में भी है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है कि अकन की माँ को वहां से कौन लेकर गया और किस टाइम मुझे वो मैसेज किया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सहरान, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े तरतीब से रख दिए हैं, देख लेना।
ढीले वाले कपड़े एक तरफ लगा दिए हैं ताकि तुम्हें आसानी हो। आप फिक्र मत करें अम्मी, वो संभाल लूंगी मैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे तुम्हारा काम करके अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अम्मी। सहरान, आ जाएं आपा। आ जाओ सुना, आ जाओ। मुझे कुछ जरूरी काम था इसीलिए अभी पहुंची हूँ। मेरी जान, अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आज क्या हुआ है। क्या हुआ है? मत पूछो। आसुमान के साथ जो हुआ उसके बारे में नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? अब क्या करूंगी मैं? ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों? उसने इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था? हर कोई अच्छा नहीं होता। दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। उस घर की 4 दीवारों में रहकर हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकती थी? एक अजनबी के साथ, वो भी उसी के घर में। मैंने खुद को इतना कैसे गिरा लिया? मैं कैसे गिर गई इतना? खुद को इल्जाम देना बंद करो। तुम्हें क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा या वो इंसान इस कदर घटिया निकलेगा? तुम्हें नहीं मालूम था। ठीक है, अपने शौहर के बाद तुम्हें वो आदमी अच्छा लगने लग गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया इसमें? हाँ, लेकिन आप माफ कर दीजिएगा मुझे प्लीज। आपके वक्त पर खड़ी नहीं हो सकी थी मैं, साथ नहीं दे सकी थी आपका मैं, फिर भी आप मेरा इतना साथ दे रही हैं। मुझे भी ऐसे ही एक जाल में फंसाया गया था। अब समझ आ रहा है तुम्हें, है ना? वो हमारे खानदान को तबाह करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुरहान हमें अभी भी खानदान का हिस्सा समझते हैं? खानदान का हिस्सा होना सिर्फ उसका सरनेम हासिल करना नहीं होता। जैसे कुरहान एक नाम नहीं, स्टेटस सिंबल है। वो नाम जिसने हम सबको अपने साए तले छुपाया हुआ है। और फैमिली वो है जो उस साए तले एक साथ रहने को तरजीह देती है, चाहे उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए। मेरी ही गलती थी कि मैं अब तक वहां थी। मुझे भी फौत के जाते ही वहां से चले जाना चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वक्त की मौत का गम मेरे अलावा किसी को नहीं था उस घर में, लेकिन फिर भी आज बेवफाई का दाग भी लग गया मुझ पर। बात सुनो मेरी, शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसकी फैमिली के साथ रहना होता है। वो चाहते हैं कि तुम्हारी कोई शनाख्त बाकी न रहे। अगर मर्दों जैसी मजबूती दिखाओगी तो बहुत तारीफ होगी, लेकिन अगर किसी दिन गलती से तुमने उनके सामने अपनी नुस्वानी ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया ना, तो उन सब की आंखों में खटकने लगोगी। सब बुरा भला कहेंगे तुम्हें। माना कि हाँ, तुमसे गलती सरजद हो गई, मगर एक सबक सीख लो इससे कि दुनिया में कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। सोना की कॉल है। हरगिज मत उठाना, मत बताओ कि तुम यहाँ पर हो। क्यों? मैं समझी नहीं, ये किस लिए? क्या तुम्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि खालिद साहब तुम्हारी मदद को आ जाएंगे? क्या समझती हो उन्हें? वो बहुत जालिम इंसान है, मैं जानती हूँ। वो यहाँ गुस्से में आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो अपने घर पे नहीं जा सकती हूँ, कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। क्या मैं किसी दूसरे मुल्क चली जाऊँ, कहीं बाहर चली जाऊँ? मैं क्या करूँ? बिल्कुल अकेली रह गई हूँ यहाँ पर। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, यही जिंदगी है। जल्द या बदेर हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम यहाँ पर हो, मेरे पास, बिल्कुल सही जगह पर आई हो। हम मिलकर निपटेंगे इन सबसे। आ जाओ। कहा ना, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। नहीं, फोन नहीं उठा रही। पता नहीं किस हाल में होगी वो इस वक्त।
वैसे हैरान कुन बात है, इस हवेली को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ दूं ना तो वापस आकर सब कुछ बदला हुआ मिलता है। यकीन ही नहीं होता। आप कहाँ गई थी आपा? मुझे बाहर कुछ जरूरी काम था, बस वही निपटा कर आ रही हूँ। शायद आसमान का मैसेज हो। पता नहीं वो लड़की किस हाल में है इस वक्त। मैं थोड़ी देर में आऊंगा, हमें बात करनी होगी। नहीं अम्मी, आसुमान नहीं है, काया है। मुझसे मिलना चाहता है, पूछ रहा है इस वक्त कहाँ हूँ मैं उससे मिलकर फौरन आ जाऊंगी। तुमने किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं करनी। ठीक है। ठीक है मेरी जान। मेरा इंतजार करना। ठीक है। सुना? बेटा देखो, अगर लगता है कि इस शादी से खुश नहीं तुम, तो तुम्हें जबरदस्ती ये रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं। समझ गए बेटा? ठीक है। खुश आमदीद फैरत साहब। हाँ शुक्रिया। काजिम आका कहाँ है? मुर्गियों को दाना दे रहे हैं, क्या बुला कर लाऊं? नहीं रहने दो, मैं खुद जाकर मिलूंगा। तुम बताओ सब कैसा है? सब कुछ ठीक है भाई। सब ठीक चल रहा है? नए आदमियों को काम समझा दिया? जी भाई समझा दिया है, नई जगह है, आदत हो जाएगी। तो कैसे लगे तुम्हें? फाइलों में तो मुझे सब बिल्कुल ठीक लग रहे थे। तुमने क्या अंदाजा लगाया? भाई अगर सच कहूँ तो कुछ लोग तो दिखावे के लिए हैं, उनको तो ठीक तरह से बंदूक भी पकड़ना नहीं आती। चलो चलो कोई बात नहीं, शुरुआत में तो ऐसा होता है, उन्हें सब कुछ सिखा देना। लेकिन उन पर कड़ी नजर रखना, हर एक पर। ठीक है? ठीक है भाई। चलो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं शुक्रिया। ठीक है। ये लो खाओ खाना, ये लो डाला दाना, ला 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 ला। तुम सब एक जैसी हो, एक जैसी हो तुम सब। मेरे पास तभी आती हो जब मैं तुम्हें खाना देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसी हो। जब भी मौका मिलता है मैं फायदा उठाता हूँ, तुम भी फायदा उठा रही हो। ये लो। सच में मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर क्यों दबाव डालते हैं ये सब लोग? क्यों करते हैं ऐसा? आंटी को ही देख लो, कहाँ है वो? मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? आंटी कहाँ है? इस्मा कहाँ है? देखो मेरे साथ कोई भी नहीं है। वो सब भी तुम्हारी तरह है। अगर वो यहाँ से चली गई है और दोबारा वापस आने का नहीं सोच रही, तो इस सूरत में मुझे वही पुराना काजिम बनकर उन्हें वापस लाना होगा जैसे मैं पहले था। बिठा लो अपने दिमागों में, बनना होगा वही काजिम। आओ यहाँ, आओ ये लो खाओ। ज्यादा चिड़चिड़ नहीं करो। कहा ना चिड़चिड़ नहीं करो। क्यों चिड़चिड़ कर रही है? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। कहा था ना चिड़चिड़ नहीं करना। चलो आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। मौत है तुम्हारी। अगर दोबारा से किसी ने चिड़चिड़ करने की कोशिश की तो उसका हाल भी इस मुर्गी जैसा होगा। जिस तरह गला काट रहा हूँ मैं इसका, काट दूंगा तुम्हारा भी। काजिम बाबा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या यार फरीद, तुम्हारी वजह से मुर्गी ज़िबा करते करते रह गया। ये तो हद ही हो गई है। हम इतनी मुश्किल सूरत हाल में और आप यहाँ मुर्गी ज़िबा करने में लगे हुए हैं। मुझे आज रात मुर्गी खानी थी इसलिए। चलो घर के अंदर चलते हैं, खाना बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। रुको रुको, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ज़िबा होते रह गई वो मुर्गी। हद हो गई है, छोटी छोटी मुर्गियों पर जुल्म कर रहे हैं। सही कह रहे हो तुम। खाने के टाइम पे एहसास नहीं होता मुर्गी छोटी है या बड़ी। खाते नहीं क्या? खाते वक्त ठीक है, और ज़िबा करते वक्त कह रहे हो छोटी सी मुर्गी पर जुल्म कर रहा हूँ। ज़िबा नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे उसको शाम में? देखा, दोबारा चिड़चिड़। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सेरान को घर पर छोड़कर यहाँ क्यों आए हो तुम? मम्मी है उसके पास, सेरान को कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी एक मसला है। क्या है? ले देख, जिस नंबर से सेरान का वॉइस नोट आया था ये उसी नंबर से मिला है। फरीद, यहाँ तो एक ही खबर है। तुमने कहा था मर गई है वो औरत, लेकिन यहाँ पर तो एक ही खबर नजर आ रही है। बताओ कहाँ है वो? अगर मर गई है तो कहाँ है वो? हाँ बिल्कुल, वो मर गई थी, मेरी आंखों के सामने थी। लेकिन वो पता नहीं कैसे बचकर निकल गई, ये मुझे नहीं मालूम। और मैंने आपको बताया था ना हॉस्पिटल में भी कि कोई ना कोई उनका साथ दे रहा है, उनके पीछे है, उनकी मदद कर रहा है। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि वो उसे उठा कर ले गया हो वहां से किसी तरह। ये भी तो मुमकिन है। कौन हो सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसको किसने बचा लिया? हो सकता है वो केश का कोई रिश्तेदार होगा। हर कोई जनाजे पर आया था, हमने खुद देखा था। वहाँ तो मुझे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया। कैसे उसे कोई भगा कर ले गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा फरीद। उसके बाप की मालूमात निकाली थी मैंने, वो भी मर चुका है। इसके अलावा और कुछ मालूम ही नहीं हो सका। दादा से भी पूछकर देख लिया है, हाथों आंटी से भी पूछकर देख लिया है।
लेकिन आप अंतैब से उसके हवाले से बेहतर मालूमात निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि अपने सारे ताल्लुकात लगा दें और मालूम करें कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो उनकी मदद कर सकता है इस हवाले से। इतना परेशान मत हो, ढूंढ निकालूंगा। अंतिम से लोगों को लेकर आऊंगा, ढूंढ निकालूंगा उसे। फिलहाल अपनी बेटी को देखने के लिए जा रहा हूँ। अस्मा भी ये कहकर चली गई कि अपनी बेटी को देखने जा रही है और अकेला छोड़ दिया मुझे। चलो चले। हाँ भाई इधर आओ। जी आगा। गाड़ी तैयार करो, हम घर गाड़ी तैयार है, जब चाहे चल सकते हैं। हाँ चलो, घर का पता तो मालूम है ना, फोन पर सेंड मुझे पता है, और अगर नहीं भी पता होता तो किसी भी तरह ढूंढ लेता, मगर आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। हाँ ठीक है चलो। ये चश्मा क्यों पहना नजर के हुआ? हैं आगा। अच्छा नजर के, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? मजलूम। मजलूम, ठीक है मजलूम आ जाओ। ओह मेरे खुदा, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किस तरह के आदमी रख लिए हैं तुमने? आप दिन के तो खुद से सड़क भी नहीं पार कर सकते हैं। क्या कह रहे हो फरीद? बस भी करो। हमारी पहली तरजीह हिफाजत थी और मुझे ये बेहतर लगे इसीलिए ले आया। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है आबदीन, इन्हें तो खुद सिक्योरिटी की जरूरत है। अच्छा ठीक है, बैठो। जाहिदा, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर तुम्हें नहीं मालूम होगा तो फिर किसको मालूम होगा? तो क्या उन दोनों ने कानूनी तौर पर निकाह नहीं किया था? मैंने तो सोचा था कि निकाह के गवाहों के नामों से शायद कोई सुराग मिल जाए। खैर, जैसी कोई खबर मिले मुझे इत्तला करना। तो किसी ने उस मसीदा से उसकी ऐसी हालत में शादी की, फिर उसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। तलाश कर, सब कुछ मालूम कर, उसके बाद जो चाहे मुझे कहना। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मेरा वक्त जाया मत करो, जल्दी करो। कहाँ है वो बेहया औरत? कहाँ है? क्या घर में है? औरहान पुरसुकून हो जाओ। अगर तुम आसमान की बात कर रहे हो तो वो चली गई है। और किसकी बात करूंगा मैं गुलगुन? किसकी बात करूंगा मैं? मैंने अभी गाड़ी में आते हुए वो खबर देखी, खून खोलने लगा मेरा। वो औरत मेरे बेटे की यादों को मलिया-मेट कैसे कर सकती है भला? औरहान, बस करो, जो होना था सो हुआ। और भी अहम बातें जिन पर बात करनी है हमें। खुदा का खौफ करे बाबा, इससे ज्यादा अहम क्या हो सकता है? मसीदा का मामला भी खत्म नहीं हुआ। जो लोग समझ रहे हैं कि खत्म हो गया, वो गलतफहमी में है। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, यही सच है। मुझे तो लगता है कि शादी वाली रात जो सर रखा था वो भी उसी लड़के की हरकत है जिसने आसुमान के साथ ये सब किया है। हाँ कहो, सुन रही हूं मैं। मुझे अंदाजा है कि हम यहाँ आसमान के बारे में बात करने आए हैं, जाहिर है। पेलिन का मैसेज आया था। उसने घर छोड़ दिया और मुझे भी। अफसुर्दा हो क्या तुम? तुम्हें इस सब का सामना करना पड़ रहा है, इस चीज के लिए अफसुर्दा हूं मैं। मुझे मालूम था इस बात का कि पेलिन वहां थी। लेकिन पेरिल वहां होगी मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हें नहीं बता सकता था। वैसे भी ये बहुत सालों पहले की बात है। हाँ सही कहा। हमारी शादी की शुरुआत से ही हम कभी भी एक दूसरे से ईमानदार रहे ही नहीं काया। ईमानदार? मेरा मतलब है, मुझे याद है कि लोग किस तरह की बातें किया करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं खुद को रोक लेती थी। मैं समझ सकती हूँ कि लोग किस तरह के होते हैं, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते थे?
क्या तुमने कभी मेरी इज्जत और अना के बारे में नहीं सोचा? ख्याल नहीं आया तुम्हें? आखिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों? और तुम्हारा अब्दीन? हमारे बारे में क्या? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मैं जानता हूं कि जो जज्बात तुम्हारे मेरे लिए हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत अब्दीन के लिए हैं। तुम वाकई इस वक्त हद से ज्यादा बकवास कर रहे हो। क्या अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? देखो सोना, मैं कोई जेलस शख्स नहीं हूं, बिल्कुल। तुम जानती हो, मगर अहमक भी नहीं। एक बात मैं तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं। ना तो मेरी जिंदगी में पैलन है और ना ही पैरल। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। तो अब अगर ये शादी चलती है तो तुम्हारी जिंदगी में भी आबदीन नहीं होगा। या तो वो इस घर से बाहर जाएगा या फिर हम दोनों। समझ गई तुम? बस बस बस, रोक तो यहीं पर। फेरिद, फेरिद रुको जरा, ये भी ले जाओ, भूल गए। हाँ बहुत शुक्रिया, मैं तो भूल ही गया था। आइए आगा। आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना काजिम बाबा? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। सिरान को बता देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी बीवी को देखने चलते हैं। फेरिद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, सिरान को देखने जा रहा हूँ मैं ऊपर, फिर नीचे आकर बात करता हूँ। ठीक है। तुम जाकर अपनी बीवी से मिलो, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। काफी दिन हो गए हैं मैंने आमने सामने होकर अपने दामाद से बात नहीं की है। देखे तो सही मेरा दामाद क्या हरकतें करता फिर रहा है मेरे पीठ पीछे। कोई शक था क्या आपको? चलो ना, यहाँ चलते हैं, तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। हाँ बात सुनो मेरी, याद रखना अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, और उसके बाद तुम्हारे साथ मैं वो अशर करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे हमेशा। क्या किया मैंने सोना के साथ? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हें नहीं मालूम है क्या? उसके होते हुए तुम दूसरी औरत के पास कैसे जा सकते हो? शर्म करो। ये बात आप कह रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी बेटियां माजी की हर बात भुला देंगी क्योंकि आपने इस वक्त में उनका साथ दिया है? मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ? तुम मुझे अपने माजी में किए गए कारनामों के बारे में मुझे बता रहे हो। कुछ गलत कहा क्या? क्या आपके खानदान पर आने वाली हर मुसीबत आपकी वजह से नहीं थी काजिम साहब? तो बात सुने, मैं ये जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपसे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। चलता हूं। या अल्लाह मुझे सब्र दे, वरना कहीं कोई गुनाह ना हो जाए मुझसे। हर कोई मेरे सब्र का इम्तिहान दे रहा है। बेशर्म लड़का, सबके सब ऐसे ही हैं। मेरी जान, हाँ फेरिद बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसकी तलाश में गए थे? दरअसल उसने हमें ढूंढ लिया। इसका क्या मतलब? कॉल आई थी उसकी, $50 लाख मांग रहा है। तो पैसा मांग रहा है वो इसके बदले? बहुत ही अफसोस की बात है। फेरिद बेटा, अब तुम क्या करोगे?
अगर उसने बाद में और मांग लिए तो? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, उसकी कॉल का इंतजार है अब। सब कुछ ठीक है ना फेरित? तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो। सरान, इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन देखो किन मुसीबतों में फंस गया हूँ मैं ठीक हूँ फेरित, तुम फिक्र मत करो। और जैसे जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम भी साथ होगे मेरे। और वैसे मेरे बगैर तो तुम रह भी नहीं सकते। सैरान चुप हो जाओ, अल्लाह ना करे आप ऐसा कुछ हो। अपने ना दिमाग से ये चीजें निकाल दो, ठीक है ना बेटा? पुरसुकून हो जाओ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपने मुझसे आकर कुछ कहा था, आपको परेशानी हो रही थी कि आपके पास फोन नहीं है और आप किसी से बात भी नहीं कर सकती, है ना? हाँ, यानी काजिम को मेरा फोन रखना पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैंने कभी चाहा ही नहीं। और वैसे मेरा कभी दिल भी नहीं चाहा। ये ले, अब आप बोर नहीं होंगे और हम लोगों से बात भी होती रहेगी। और हाँ, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, जब चाहे कॉल कर सकती हैं मुझे। इससे आप अपनी बेटियों से, यानी हम सबसे ही राब्ते में रहेंगे इस मामले में। फेरित, तुम मेरे लिए वाकई फोन लेकर आए हो बेटा। हाँ, सहरान देखो ना कितना प्यारा फोन है। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं। और हाँ, अगर कासिम बाबा आपको कुछ भी कहें इस हवाले से तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं संभाल लूंगा उन्हें। नहीं नहीं, यानी कासिम अब ना ही मुझ पर ना ही मेरी बेटियों पर चिल्ला सकता है। अब वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है और उसके पास इतने अच्छे दामाद भी हैं, तो वो क्यों कुछ बोलेगा। मैंने तो कहा था मैं अच्छा शौहर बना, उसे फोन ला कर थी, मगर वो इतना गुस्सा थी कि फोन ही नहीं किया। इस पर कोई फख्र नहीं मुझे सिर्फ अम्मी से बात करनी है। तो फिर क्यों नहीं किया? अम्मी के पास फोन नहीं है। आपा को कॉल की थी लेकिन नहीं उठाया। और ये आपके लिए प्रिंसेस। ये भी बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया फेरित। हाँ, कहो आबिदीन। फेरित, क्या तुम दरवाजे पे आ सकते हो? इफाकत आई है, अंदर जाने की जिद कर रही है। रोक के रखो उसे, मैं आ रहा हूँ वहीं पर। याद है जब हम तुम्हें साथ लेकर गांव गए थे, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, पनीर खरीदने, याद है? याद है, मुझे याद है। मुझे याद है जाहिदा कहती थी कि उस जमाने में खानदान अंतिब से हिजरत करके आया था। उन्होंने आचार खानदान की एक लड़की से शादी की थी। फिर उस लड़की के यहाँ ज़हनी तौर पर एक कमज़ोर लड़का पैदा हुआ। फिर यह अफवाह फैल गई कि आचार खानदान और उकेश खानदान आपस में रिश्तेदार बन गए, मगर बाद में सारे मामले पर पर्दा डाल दिया गया। यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई सुराग नहीं, कोई रास्ता नहीं। इतने साल गुजर गए हैं, किसी को कुछ सही याद है, किसी को गलत। ठीक है, आप मुझे पूछगछ करने दें, मैं पता लगाता हूँ। आप फिक्र मत करें, जो भी होता है बताता हूँ। बाबा, अब हम क्या करेंगे? ये मसला बड़ा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत ने हमारा पता ही ढूंढ लिया हो। अगर हमने अभी ही इस मुसीबत पर गिरफ्त ना पाई तो आगे चलकर कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास बाहर निकलने का। ओरहान मेरे पास बार बार क्यों आता था, ये बात मालूम है आपको? वो चाहता था कि मैं उसके साथ हो जाऊं ताकि हम मजबूत हो जाएं और आप कमजोर। पर मैंने कहा हरगिज़ नहीं, साफ साफ मना कर दिया। कहा यह नहीं हो सकता। और क्या किया उसने? मुझसे दूर हो गया और क्या, वापस से अपनी बीवी के पास चला गया और नुकित से दोस्ती कर ली। और पता है क्या, अब नुकित के शेयर्स भी उनके पास हैं, आपको मालूम है? आपको चाहिए जरा गौर करें कि ओरहान के फॉरेन अकाउंट्स में क्या चल रहा है।
जरा देखे तो सही कि उसके अकाउंट में वो पैसे कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है वो पैसे। मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। बाबा, बेहतर होगा कि कुछ रोज तुम घर ही में रहो।